अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में कि वो मिस्टर जिन्ना से कायद आज़म कब और कैसे बने, और बात करेंगे कि बानी पाकिस्तान के अलावा किन किन शख्सियात को कायद आज़म का लक़ब दिया गया। जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर करें ताकि इसी तरह हिस्ट्री से मुतल्लिक आपके नॉलेज में इजाफ़ा होता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। मुहक्किकीन और मौरख़ीन के दरमियान इख्तिलाफ़ पाया जाता है कि मिस्टर जिन्ना को सबसे पहले कायद आज़म के लक़ब से कब और कहाँ नवाजा गया। तारीख़ के औराक़ का मुताला वाज़े करता है कि यह लक़ब इन्हें मुतालबा पाकिस्तान या करारदाद लाहौर से कबल ही मिल चुका था। सियासत मिलिया के मुसन्नफ़ मोहम्मद अमीन ज़ुबैरी के मुताबिक 7 दिसंबर 1936 को जमीयत उलमाए हिंद के रहनुमा मौलाना अहमद सईद देहलवी ने मुरादाबाद की जामे मस्जिद में एक वाज़ किया, जिसमें मिस्टर जिन्ना की निस्बत कहा, आज मुसलमानों में सियासत को समझने वाला इससे बेहतर कोई शख्स नहीं, लिहाजा मुसलमानों के कायद आज़म होने के बिजा तौर पर वो मुस्तहिक हैं। कायद आज़म के सवाने निगार प्रोफेसर शरीफुल मुजाहिद ने अपनी किताब में मतलूबुल हसन सैयद के हवाले से बताया है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग लखनऊ सेशन 15 से 18 अक्टूबर 1937 को लाल बाग में हुआ। इसमें मौलाना ज़फ़र अली ख़ान ने कहा, हमारे कायद मोहम्मद अली जिन्ना, बल्कि मैं ये कहूँगा कि हमारे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। मुनीर अहमद मुनीर की तहकीक के मुताबिक 3 जनवरी 1838 की इशात में कोलकाता के उर्दू रोज़नामा असर जदीद ने लिखा, गया मैं मुसलमानान हिंद का कायद आज़म। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के साबिक ऑफिस सेक्रेटरी सैयद शमसुल हक अपनी तालीफ सिर्फ मिस्टर जिन्ना में लिखते हैं, अगरचे कायद किसी किस्म के एजाज़ को नापसंद करते थे, लेकिन जब बड़े सगीर के मुसलमानों ने इन्हें कायद आज़म के ख़िताब से पुकारा तो वो इन्हें इस अमर से ना रोक सके। ये ख़िताब पहल शुरू 1938 में मौलाना मज़हरुद्दीन ने अपने सह रोज़ा अल अमान दिल्ली में इस्तेमाल किया, जो फ़ौरन ही मकबूल हो गया। इसी तरह मुल्ला वाहदी का ख्याल है कि कायद आज़म का ख़िताब सबसे पहले ख्वाजा हसन निज़ामी ने दिया। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के जॉइंट सेक्रेटरी हुसैन मलिक ने एक इंटरव्यू में बताया कि 1938 में दिल्ली में एक जलसा हुआ। जलसे के बाद जुलूस निकाला गया, कायद आज़म बग्गी में सवार हुए। दिल्ली मुस्लिम लीग के सदर शेख शुजाउल हक इनके साथ बैठे थे। दिल्ली की फ़िज़ा अल्लाह अकबर और जिंदाबाद के नारों से मामूर थी। मुख्तलिफ बाज़ारों से जुलूस होता हुआ गुज़र रहा था कि कायद आज़म जिंदाबाद का नारा बुलंद हुआ। फिर ये नारा मुसलसल बुलंद होने लगा। ये पहला मौका था जब इन्हें कायद आज़म के लक़ब से पुकारा गया। इसके बाद मिस्टर जिन्ना किसी ने पुकारा ही नहीं। मुनीर अहमद मुनीर के मुताबिक मोहम्मद अली जिन्ना वाहिद लीडर नहीं थे जिनको कायद आज़म के लक़ब से नवाजा गया, बल्कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, महात्मा गांधी, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, तुर्क कौम के बानी कमाल अतातुर्क, कश्मीरी रहनुमा शेख अब्दुल्ला, मुफ्ती आज़म फ़लस्तीन अमीनुल हसैनी, सऊदी अरब के बानी सुल्तान अब्दुल अज़ीज़ इब्न मसूद के लिए कायद आज़म का साबका इस्तेमाल किया गया, मगर किसी के साथ न जचा न चल सका। मगर ये लफ्ज़ कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तकमील, तजसीम, तरसीह और सरापा बन गया, और फिर क़याम पाकिस्तान के बाद ये नाम सरकारी हैसियत इख्तियार कर गया। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।